हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कराने वाला हूँ रिजल्टेंट स्पीड का। रिजल्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि भाई किसी कारण दो अलग अलग स्पीड्स के कारण हमें एक फाइनल स्पीड चाहिए होती है, मतलब कि हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है दो स्पीड्स का। किस कारण चाहिए होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बिल्कुल ईजी है, ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो रिलैक्स हो जाइए, बड़े आराम से हम करने वाले हैं। मान लो आपके सामने एक नदी है और इस नदी के अंदर ये पानी बह रहा है, ठीक है। तो आपने कभी शायद नहर के अंदर आप तैरे भी होंगे, अगर आप नहीं तैरे हैं फिर भी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस नदी के अंदर ये एक नाव है, ठीक है। बचपन में ऐसी कोई नाव बनाते थे हम, तो ये नदी के अंदर नाव है और नदी का जो पानी है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। मान लो नदी का जो पानी है वो बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर उधर चला जाता है नदी का पानी। और ये जो नाव है, नाव की स्पीड है भाई 20 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो कॉमन सेंस की बात है, नाव भी उधर ही जा रही है। तो ये नाव जब नदी के पानी के साथ जा रही है तो उसे हम बोलते हैं भाई साहब डाउन स्ट्रीम इंग्लिश के अंदर, ठीक है। या फिर विद द स्ट्रीम, मतलब पानी के बहाव के साथ। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि पानी के अनुकूल, या फिर बहाव के साथ, या फिर धारा के साथ। तो अगर ये पानी के साथ जाएगी तो कुल मिला के पानी इसको हेल्प करेगा, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी भाई, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। पानी भी इसको हेल्प कर रहा है, ये खुद भी चल रही है, तो 20 और 5 25। अगर ये पानी के खिलाफ जाने लगेगी, अगर ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको हम बोल देंगे अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के खिलाफ, पानी के प्रतिकूल, पानी के बहाव के प्रतिकूल, ठीक है। तो अगर ये उस तरफ जाने लगेगी तो भाई इसकी स्पीड हो जाएगी 20 - 5, पानी इसके खिलाफ हो गया। तो इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड है, मतलब फाइनल में जो रिजल्ट आया है, वो 15 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड के साथ ये बढ़ेगी। और मैंने आपको ये जो नाव की स्पीड बताई है 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये है अगर भाई पानी खड़ा हो, पानी चल नहीं रहा हो, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो चलिए इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इतनी ही आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए, देखो। अगर मैंने आपको, देखो जी, अगर मैंने आपको बोट की स्पीड बता दी है कि भाई नदी की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर, खड़े पानी के अंदर इतनी है, और पानी की स्पीड इतनी है, तो आपको ये दो स्पीड निकालनी आनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी के साथ अगर नाव गई तो कितने स्पीड के साथ बहेगी, और अपस्ट्रीम, यानी कि अगर पानी के खिलाफ अगर नाव चली तो कितनी स्पीड से जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो देखो एक बार ये लिखो जरा, कितना कितना होगा, बोल दो, लिखने की भी क्या जरूरत है। देखो, बोट की स्पीड 18 है, पानी की स्पीड 8 है। अगर पानी के साथ, पानी वाले डायरेक्शन में नाव गई तो पानी उसको हेल्प करेगा। तो 18 + 8, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी भाई 26। अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, अगर पानी के खिलाफ जाएगा तो 18 - 8, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका और बताओ, इसके क्या आंसर होंगे। अगर यहाँ पर पानी के साथ नाव जाएगी, 12 नाव की स्पीड है 4 पानी की, तो भाई तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, बहाव के साथ की स्पीड 16, और बहाव के खिलाफ की स्पीड हो जाएगी 8। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपको ये दोनों स्पीड पता हो तो आपको ये दोनों स्पीड निकालनी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल आप यही बोलोगे ये तो निकालनी आती है, इसमें क्या बड़ी बात है। और दूसरी बात, ये बात भी बड़ी नहीं है, जब आपको ये दोनों स्पीड पता हो तो आपको ये वाली स्पीड निकालनी आनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। देखो, अगर मुझे ये पता है कि डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई बोट की स्पीड कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है। इसके लिए हमने सिंपल सा काम करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब मुझे ये दोनों पता हैं तो नाव की स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्पीड का सम डिवाइडेड बाई 2। और अगर मुझे पानी की स्पीड चाहिए, धारा की स्पीड चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो इन दोनों का सम कितना है, 18 और 12, इन दोनों का सम है भाई 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बोट की स्पीड है भाई साहब 15 किलोमीटर पर आवर।
और पानी की स्पीड चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस जो कि क्या है 6 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर पानी की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक बार आप अपने दिल की तसल्ली के लिए क्या कर सकते हो, इनको चेक कर सकते हो कि बोट की स्पीड 15 है, पानी की स्पीड 3 है, तो भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 15 + 3 18, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 15 - 3 12। सिंपल सी बात है। तो अब चलो प्रैक्टिस के लिए एक और मैं आपको दे दूं कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 16 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 8 है, तो भाई ये कितनी होगी बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड। तो बोट की स्पीड अगर हमने निकालनी है तो इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना भाई 16 और 8 24 डिवाइडेड बाई 2, तो बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 16 - 8 8 डिवाइडेड बाई 2 4 किलोमीटर पर आवर। तो बस इतना सा कंसेप्ट और आपकी कॉमन सेंस बस आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा देगी। अब मैं आपको इसके मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला। देखो भाई ये क्वेश्चन करो एक बार। ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो भाई आदमी की स्पीड बता दी, आदमी या नाव कुछ भी हो जो पानी के अंदर तैर रहा हो, हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आदमी की स्पीड बता दी 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर के अंदर, मतलब कि खड़े पानी के अंदर। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की स्पीड है वो है भाई साहब 2 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू ए प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो एक जगह है जो कि 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, एंड बैक और वापिस आना, मतलब 10 किलोमीटर कहीं पर जाना है और वापिस आना है। तो देखो आदमी की स्पीड 3 है, पानी की स्पीड 2 है, तो पानी के बहाव के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम पानी के अनुकूल जाएगा तो उसकी स्पीड होगी 3 + 2 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर पानी के खिलाफ गया अपस्ट्रीम तो उसकी स्पीड हो जाएगी 3 - 2 1 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है और आना है, एक तरफ वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, एक तरफ वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, जब 10 किलोमीटर वो 5 की स्पीड से जाएगा तो लगेंगे 2 घंटे, मतलब कि पानी के बहाव के साथ जाएगा तो। और जब वो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि एक तरफ पानी के खिलाफ जाएगा एक तरफ पानी के साथ, तो उसको लगेंगे 10 घंटे। तो कुल मिलाकर उसे 12 घंटे लगने वाले हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला इजी नहीं होता, हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। तो हर एक चैप्टर से इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो ये जो इजी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ हर एक चैप्टर में, ये भी आए हुए हैं, बस आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है सारे, कुछ आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो अब ये एक बार अगला क्वेश्चन करो। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब पानी के साथ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 20/2 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड। वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, लेकिन ये सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम पानी के खिलाफ जाती है तो 5 घंटे में कवर कर लेती है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 20/5, 20 किलोमीटर 5 घंटे में करती है अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ तो देखते ही आपको पता लग गई। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो भाई बोट की स्पीड निकालनी है तो सिंपल सी बात है, अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो सम को 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर एग्जामिनर कहता है वाटर की स्पीड निकालो तो डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई बोट की स्पीड कितनी होगी 10 और 4 14/2 7 किलोमीटर पर आवर, ये रही। अगर एग्जामिनर आपसे पानी की स्पीड पूछता तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 और 4 का 6/2, तो वो भी आप बता सकते थे 3 किलोमीटर पर आवर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन, इस बात को याद रखना। अगर वो बात याद है एक बार ये करो फिर। ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, तो एक बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है पानी के साथ। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड वही तो होती है कि 1 घंटे में कितना जा रही है। तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। एंड द सेम डिस्टेंस, और उतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम वो जा रही है 2 घंटे में, मतलब कि पानी के खिलाफ, धारा के विरुद्ध। तो भाई अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 20/2 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड हो गई। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर,
तो वही फिर से सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड के सम को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 20 + 10 30, 30/2 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको यहीं पर पानी की स्पीड निकालने के लिए बोल दे तो दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन में तो आंसर बी है। अगर पानी की स्पीड के लिए बोले तो 20 में से 10 गए 10, 10/2, तो पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, और मेंटली करने ये क्वेश्चन, बोट वाले सारे लिखना नहीं है आपने। ए बोट रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, 1 किलोमीटर जाती है 5 मिनट में। अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि भाई 1 घंटे में कितना जाती है, तो 5 मिनट के अंदर अगर वो 1 किलोमीटर चली जाती है तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट के अंदर, तो 60 मिनट तो 5 मिनट की 12 गुना हो गई, 1 घंटे का 12 गुना 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर जाएगी 60 मिनट में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें आपको दिमाग में कर लेनी चाहिए। एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम जा रही है 6 किलोमीटर पर आवर। तो भाई दोनों स्पीड आ गई। एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की स्पीड, मतलब कि पानी की स्पीड। पानी की स्पीड कैसे आएगी? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस बाई 2, इनका अंतर बटे 2। तो दोनों का डिफरेंस है भाई 12 में से 6 गए 6, 6/2, आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब सिंपल लग रहा है तो एक बार ये करो। ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 मिनट्स। अपस्ट्रीम जा रहा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है 10 मिनट में, लेकिन स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि बंदा 1 घंटे में कितना जा रहा है। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में, 60 मिनट तो 10 का 6 गुना हो गए ना, तो 6 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई ना 6 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम इन 4 मिनट्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाता है, पानी के खिलाफ जाता है, तो उसे 10 मिनट लगते हैं, और वही 1 किलोमीटर जब डाउनस्ट्रीम जाता है, पानी के साथ जाता है, तो सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। मतलब डाउनस्ट्रीम में 4 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 60 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 4 का 15 गुना है ना 60, तो भाई 1 का 15 गुना 15 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है उस भाई साहब की 15 किलोमीटर पर आवर। तो भाई यहाँ पर पूछा क्या है? बहाव की गति, वाटर की स्पीड। तो वाटर की स्पीड क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है? 9, 15 में से 6 गए 9/2, 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? मस्त। तो अगला क्वेश्चन कर दोगे? ये करो जरा फिर। ए साइक्लिस्ट ड्रोव 1 किलोमीटर इन 3 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर 3 मिनट के अंदर जा रहा है। कब? विद द विंड इन हिज बैक, जब उसकी कमर में हवा लग रही है, मतलब कि हवा की दिशा में, जब उसको हवा हेल्प कर रही है। तो ये भी रिजल्टेंट स्पीड का इक्वेशन है। चाहे किसी की हेल्प हवा करे या किसी की हेल्प पानी करे या कुछ भी करे, रिजल्टेंट स्पीड का ही कंसेप्ट है। तो भाई जब हवा उसकी हेल्प कर रही है, मतलब कि यहाँ पर मैं बोलूँगा इसको डाउन स्ट्रीम, तो 3 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, तो 3 मिनट के अंदर वो बंदा 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 60 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3 मिनट की 20 गुना है ना 60 मिनट, 1 किलोमीटर का 20 गुना, 20 किलोमीटर कवर करेगा 60 मिनट में। 60 मिनट मैंने क्यों निकाला? क्योंकि स्पीड का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने क्या बताया है? एंड ड्रोव द सेम वे बैक, और उसी रास्ते से वापस चला गया, मतलब कि 1 किलोमीटर तय किया अगेंस्ट द विंड, यानी कि हवा के खिलाफ अपस्ट्रीम, कितने टाइम में? 4 मिनट में। तो हवा के खिलाफ जब वो गया तो 4 मिनट में 1 किलोमीटर उसने कवर कर दिया भाई, 4 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 60 मिनट 4 मिनट के कंपैरिजन में कितने गुना है? 15 गुना है। तो भाई 60 मिनट के अंदर वो 15 किलोमीटर तय करेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अब पूछा क्या है? अब इन्होंने पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मच टाइम
वुड इट टेक हिम टू ड्राइव 1 किलोमीटर विदाउट विंड, कि विदाउट विंड उसको 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। मतलब बंदे की स्पीड पूछ रहे हैं जब हवा ना चल रही हो। तो एक बार बंदे की स्पीड निकाल लेते हैं। तो भाई मतलब कि उस बंदे की स्पीड यानी कि बोट की स्पीड क्या होएगा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 35/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली स्पीड नहीं पूछी, इन्होंने पूछी है कि 1 किलोमीटर हवा के बिना, मतलब कि जब हवा नहीं चल रही हो तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो भाई यहाँ पर मुझे जो चीज़ पता लगी है वो पता लगी है कि 35/2 किलोमीटर जाने में उसको लग रही है भाई 60 मिनट। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जाने में उसे लगेंगी 60/35 इंटू 2 इतनी मिनट। तो एक बार इसको सोल्व कर लो, 5 से 12 पर, 5 से 7 पर, तो 12 दूनी 24/7, 7 ये 21, 3/7 मिनट। तो 1 किलोमीटर जब हवा नहीं चल रही होगी तो इतना जाने में उसे 3 मिनट और 3/7 मिनट लगेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस आपने एग्जामिनर की बात को समझना था। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये ट्राई करो जरा एक बार। ए स्मॉल एरोप्लेन कैन ट्रेवल 32 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। ठीक है भाई, द विंड इज ब्लोइंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हवा चल रही है इतनी स्पीड पर। द टोटल टाइम फॉर ए जर्नी अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द विंड का क्या मतलब है, अपस्ट्रीम, हवा के खिलाफ, उसको 135 मिनट लगते हैं। ठीक है, वट विल बी द टाइम इन मिनट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, जब वापिस आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो अब एक बार मुझे ये बताओ कि जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है, इन्होंने क्या बताया था, जितने डिस्टेंस तक वो हवा के खिलाफ जा रहा है उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो अगर मुझे वो डिस्टेंस मिल जाए तो बात बन जाएगी ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब हवा के साथ आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो भाई, अपस्ट्रीम जा रहा है वो, तो अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ जरा, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, स्पीड होएगी 320 माइनस 40, हवा के खिलाफ जा रहा है, 320 माइनस 40 यानी कि 280 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो मुझे पता ही है कितना टाइम लग रहा है, 135 मिनट। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो मुझे डिस्टेंस पता लग गया कि भाई वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हो सकता है आपको ये लगे कि ये टाइम तो मिनट्स के अंदर है, तो इसे हम 60 से डिवाइड करके घंटों में कन्वर्ट कर लें, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने ये पूछा है कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसे कितने मिनट लगेंगे, यहाँ पर आंसर मिनट में है, तो मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट भी नहीं करूँगा, मैं इस डिस्टेंस को इसी फॉर्म में रखूँगा। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। अब मुझे क्या मिल गया, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस बाय स्पीड अगर मैं करूँगा, स्पीड किस चीज़ की, डाउन स्ट्रीम की, बिकॉज मुझे ये निकालना है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम से जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस मेरे पास है, इसको डाउन स्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड करूँगा जब हवा के साथ जाएगा। तो 320 उसकी स्पीड है, 40 हवा की स्पीड है, तो 320 प्लस 40 मतलब कुल मिलाकर 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो अब मुझे मिल जाएगा टाइम डाउन स्ट्रीम का। तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 7 28, 4 में 36, 9 से ये चला जाएगा 15 पर, 15 7 105 मिनट बंदे को लग जाएंगे डाउन स्ट्रीम में जाने में। ठीक है, तो यहाँ तक तो था आपका वार्म अप, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, बस पूरी अगर आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो यहाँ तक आपका वार्म अप था। थोड़ा सा और दिमाग को एक्सपर्ट बनाते हैं, ये क्वेश्चंस ट्राई करो सर, सारे एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, खड़े पानी के अंदर बंदा इतनी स्पीड से जा सकता है। इफ ही टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये है नदी, अब ये बोल रहे हैं कि जब वो पानी के खिलाफ जा रहा है तो उस वक्त उसको 2 टाइम्स, 2 गुना टाइम लगता है। तो किसी बंदे को डबल टाइम कब लगता है, जब उसकी स्पीड हाफ हो। डबल टाइम कब लगता है, सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए लग रहा है ना, उतने ही डिस्टेंस के लिए जब ये पानी के खिलाफ जा रहा है
तो जब ये पानी के साथ आता है उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में उसको डबल टाइम लग रहा है। इसका मतलब जब ये पानी के खिलाफ जाता है ना, तो इसकी स्पीड जो है वो आधी है। तो इसकी स्पीड आधी है किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, जब ये पानी के साथ आता है। या फिर अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, तो जब ये पानी के साथ बहता है, पानी के साथ बहता है, तो इसकी स्पीड डबल है, इसकी स्पीड डबल है। तो बस पानी के साथ बहने में इसकी स्पीड डबल होनी चाहिए। अब मैं ऑप्शंस चेक करूंगा, मेरे पास बंदे की स्पीड है और मेरे पास ऑप्शंस के अंदर क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है कि पानी की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। तो भाई देखो, अगर मैं ऑप्शन 1 को चेक करूं, तो देखते ही मुझे यह पता लग रहा है कि डाउन स्ट्रीम पानी के साथ की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4.5 प्लस 1, 5.5। पता लग रहा है कि नहीं, पता लग रहा है देखते ही। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3.5। और अभी अभी हमने पता लगाया है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम की स्पीड से डबल है, क्योंकि उसको आधा टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम तक जाने में, डबल है। तो क्या यहाँ पर डबल है, नहीं तो 3.5 का डबल तो 7 होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन चेक करूं, अगले ऑप्शन के हिसाब से अगर पानी की स्पीड 1.5 है और बंदे की स्पीड 4.5 है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 4.5 प्लस 1.5, 6। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर, 4.5 माइनस 1.5। तो यहाँ पर तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल है, तो बस चक दो फट्टे, यही ऑप्शन आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका है और ये बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करने का। अब आपको लगेगा कि मैं कैसे चेक करूंगा ऑप्शंस, तो आपको भी एक्सपर्ट बना दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं, देखो अगर दूसरा तरीका जानना ही है तो, वैसे तो कई तरीके हैं इसके, क्योंकि सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे हो रहा है तो एवरेज स्पीड पे लगा सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि मान लो वाटर की स्पीड W है, तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 4.5 प्लस W। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 4.5 माइनस W। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल है, हमें ये पता है। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूँ कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो है 4.5 प्लस W, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 4.5 माइनस W। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल है, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड को 2 गुना करूँ तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 9 माइनस 2W ये आ गया, तो इस 2W को इधर भेज दो तो ये हो गया 3W, इस 4.5 को उधर भेज दो, ये हो गया 4.5, तो W की वैल्यू आ जाएगी भाई 1.5। तो ये आ गई 1.5। लेकिन ऐसे नहीं करके हम ऐसे देख के कर सकते हैं, ऑप्शन चेक करके। कैसे, एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करो जरा, वही अपना आइडिया। ए पर्सन कैन रो 7.5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि स्टिल वाटर के अंदर पानी की स्पीड, वो बंदे की स्पीड इतनी है। ही फाइंड्स दैट इट टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो अपस्ट्रीम, मतलब पानी के खिलाफ जाता है तो बंदे को 2 गुना टाइम लगता है, पानी के खिलाफ उसको 2 गुना टाइम लगता है, किसकी तुलना में, जब वो पानी के साथ जाता है। इसका मतलब जब वो पानी के साथ जाता है तो वो पक्का डबल स्पीड पे जाता होगा, मतलब कि पानी के साथ जब वो जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो डबल है। मैं अब यहाँ पर स्पीड की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम का जो भी रेशियो होता है उसका उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। अगर अपस्ट्रीम में जाने में, पानी के खिलाफ जाने में उसको टाइम लग रहा है डबल, तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो आधी है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। ये कंसेप्ट हमने किया था ना, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन हमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड डबल दे देगा वो हमारा आंसर है। तो देखो भाई, एग्जामिनर ने यही चीज पूछी है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो स्ट्रीम की स्पीड नीचे गिवन है। तो पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 7.5 प्लस 2, 9.5। अपस्ट्रीम की स्पीड है 5.5। और वैसे इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसकी शक्ल देख के पता लग रहा था आपको, 9.5 5.5 ना, ये तो डबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगले ऑप्शन की भी शक्ल देख के हमें पता लग रहा है भाई, सीधा सीधा हमें इसकी शक्ल देख के पता लग रहा है कि यही आंसर होगा। वो भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तभी जाकर कुछ बन रहा है। देखो 7.5 एंड 2.5, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 10। 7.5 माइनस 2.5, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 5। तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, डबल है, मतलब कि यही आंसर है। तो टेंशन मतलब धीरे धीरे आपको ऑप्शंस को स्किप करना भी आ जाएगा कि कौन सा पहले चेक करूं, कि कौन से के ज़्यादा चांसेस होने के। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ए बोट गोज 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो भाई बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर के अंदर, खड़े पानी के अंदर, बट अब की बार इसको 3 गुना टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना, कि डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 गुना है, अपस्ट्रीम के मुकाबले में डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 गुना है ना। अपस्ट्रीम में 3 गुना टाइम लग रहा है। तो फिर से ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमें 3 गुना स्पीड देगा। तो भाई बोट की स्पीड 6 है, पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ। अगर पहले ऑप्शन को मैं आंसर मानूं तो डाउनस्ट्रीम हो गई 6 + 4 10, अपस्ट्रीम हो गई 2। तो क्या ये 2 गुना है ना, ये तो 5 गुना है, हटाओ इसे। अगला ऑप्शन, अगर मैं 5 को चेक करूं, 6 और 5 11 डाउनस्ट्रीम की स्पीड, 6 में से 5 गया 1 अपस्ट्रीम की स्पीड। तो क्या ये 3 गुना है? नहीं भाई। अगला ऑप्शन, 6 + 3 9 डाउनस्ट्रीम की स्पीड, 6 - 3 3 अपस्ट्रीम की स्पीड। तो क्या यहाँ पर 3 गुना स्पीड आ रही है? जी हाँ आ रही है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है। करो जरा एक बार। इन ए फिक्स्ड टाइम ए बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट। अब की बार इन्होंने क्या बताया? अब की बार इन्होंने टाइम नहीं बताया कि कहाँ पर दुगना तिगना टाइम लगता है। अब की बार इन्होंने बता दिया कि जब बंदा अलोंग द करंट यानी बहाव के साथ जाता है तो एक फिक्स टाइम के अंदर उतने ही समय में जब वो बहाव के साथ जाता है तो वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो देखो, जब कांस्टेंट टाइम हो, जब दो चीज़ें सेम टाइम तक यात्रा कर रही हो, तो जिसकी स्पीड डबल है वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, जिसकी स्पीड 3 गुना है वो 3 गुना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। और यहाँ पर सेम टाइम के अंदर डाउन स्ट्रीम में डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो डबल है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो उसी चीज़ को बताने का अलग तरीका है ये एग्जामिनर का, डिस्टेंस की फॉर्म में बता दिया। अब की बार उसने क्या किया? इफ द स्पीड ऑफ द करंट, और पानी की स्पीड दे दी। तो भाई बंदे की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में। अब की बार भी हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कि उस पर्सन की स्पीड है 6 और पानी की स्पीड है 3, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 और 3 9। उस पर्सन की स्पीड है 6, पानी की स्पीड है 3, तो अपस्ट्रीम 6 - 3 3। तो क्या डाउनस्ट्रीम की स्पीड दुगनी है? नहीं। अब मैं बाकी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। 9 में से 9 और 3 12, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पर तो डबल आ रही है स्पीड, मतलब क्या आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, सिंपल। ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर जरा। ए बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बोट क्या करती है? 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और फिर वापस आ जाती है, ठीक है, इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट यानी कि जो पानी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट। तो बोट की स्पीड कितनी है? देखो, एक तो सिंपल सा तरीका है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर ऑप्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये सारा काम 3 घंटे में हो रहा है, जाने का और आने का। तो जो भी ऑप्शन हमें ओवरऑल जाने का और आने का टाइम 3 घंटे देगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि पहले वाला ऑप्शन अपना उत्तर है, मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। तो अगर स्पीड ऑफ बोट 12 है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 + 3 15। तो कितना टाइम लगेगा? 12/15। तो एक बार जो ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना उनको मैं चेक नहीं करता, जो अनकंफर्टेबल करते हैं उनको स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर मैं 8 लूँगा, क्यों नहीं चेक करता भाई? टाइम लगाएगा ये चेक होने में, इसलिए 8 और 3 11, मतलब कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? मैं दूसरे को चेक कर रहा हूँ, 8 और 3 11 डाउन स्ट्रीम की। इस डिस्टेंस को मैं 11 से डिवाइड करूंगा टाइम निकालने के लिए कि भाई कितना टाइम हुआ। इसको भी मैं चेक नहीं करता, अगले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। अगर बोट की स्पीड 9 है तो 9 के केस में डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 9 + 3 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जाने में लगेगा 1 घंटा। और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 9 - 3 6 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने में लगेंगे 2 घंटे। तो 1 घंटा + 2 घंटे, टोटल 3 घंटे लग रहे हैं, और एग्जामिनर ने भी यही बोला। तो आंसर है ऑप्शन सी। मतलब कि हम ऑप्शंस को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ए और बी नहीं हो सकते ना,
जिन ऑप्शंस के अंदर कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी टिपिकल लगे, डिफिकल्ट सी लगे, ठीक है, तो उनको आप उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो और दूसरे ऑप्शंस को ले सकते हो, और 95% ऑफ द केसेस में वही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये नहीं है कि इसको ऑप्शंस के अलावा करने का मैं तरीका नहीं बताऊंगा, आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके थ्रू मैं आपको तरीके बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो कोई भी, ये क्वेश्चन करो बस एक बार। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर बंदे की स्पीड दे दी है 6 किलोमीटर पर आवर, और पानी की स्पीड दे दी भाई, इट टेक्स 3 hours मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। तो वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अपस्ट्रीम के अंदर उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो ये बोल रहे हैं डिस्टेंस कितना है। तो अच्छा, मैन की स्पीड दे रखी है, पानी की स्पीड दे रखी है, और बोल रहे हैं अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, डिस्टेंस क्या है। तो मैं तो डिस्टेंस को चेक कर लूँगा, दिक्कत ही क्या है इसमें, है सब कुछ तो दे रखा है। तो देखो भाई, बंदे की स्पीड अगर 6 है और करंट की स्पीड 2 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 + 2 8 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 गए 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं जिस ऑप्शन को सबसे पहले चेक करूंगा, जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल होऊंगा, मैं उसी को चेक करूंगा जो 8 और 4 से डिविजिबल है। 30 को तो अभी चेक नहीं करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा मैं ऑप्शन बी को। तो अगर डिस्टेंस मान लो 24 किलोमीटर हुआ, तो 8 की स्पीड से जाने में उसको लगेंगे 3 घंटे। ठीक है, ये है डाउनस्ट्रीम का टाइम, और 4 की स्पीड से जाने में उसको लगेंगे 6 घंटे, ये है अपस्ट्रीम का टाइम। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि अपस्ट्रीम के अंदर 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और यहाँ पर लग रहे हैं, तो मतलब यही आंसर है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन भी मैं चेक करके बताऊं, देखो कि भाई कैसे पता लगेगा गलत आंसर आ गया। देखो, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है, तो अब मैं ऑप्शन डी चेक करके दिखा रहा हूँ कि कैसे पता लगेगा ये गलत है। तो भाई इसके अंदर आपको लग रहे हैं 4 घंटे डाउनस्ट्रीम में, और अगर स्पीड 4 है अपस्ट्रीम की, तो यहाँ पर आपको लग रहे हैं 8 घंटे। तो यहाँ पर तो भाई साहब 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है, 3 घंटे ज़्यादा लगने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको पता लग जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करो फिर जरा। ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 8 hours। मतलब कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है और वापस आ सकता है टोटल 8 घंटे के। ठीक है, ध्यान से सुनेगा इस क्वेश्चन को। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 times द स्पीड ऑफ करंट। तो जो बोट की स्पीड है वो करंट की स्पीड की 4 गुना है, देन द स्पीड ऑफ द करंट इज। इसके अंदर भी हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमने जाकर वापस आना है 8 घंटे में। ठीक है, और इसने बोला है कि भाई बोट की स्पीड बताओ। अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन को चेक करूंगा, इसने बोला है करंट की स्पीड बताओ, अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन को चेक करूंगा तो मुझे पानी की स्पीड तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में बोट की स्पीड भी मिल जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड क्या है, 4 गुना है करंट के मुकाबले में। अभी चेक कर लेता हूँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को 3-4 और तरीकों से भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। टाइम और स्पीड के रिलेशन से भी कर सकते हैं कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एवरेज स्पीड वाले से भी कर सकते हैं, मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे है, कितना सिंपल है। तो देखो, अब मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। अगर पानी की स्पीड 1 है तो बोट की स्पीड 2 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 2 और 1 3, और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी भाई साहब 2 में से गए 1। अब हमें जाकर वापस 8 घंटे में आना है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड से बंदा जाएगा तो 30 किलोमीटर 3 की स्पीड से, तो 10 घंटे लग जाएंगे। अरे भाई, यहाँ तो जाने में ही 10 घंटे लग गए, ये तो वापस आना था, ये तो होएगी नहीं। अगला चेक करते हैं। अगर करंट की स्पीड, पानी की स्पीड अगर 2 है तो नाव की स्पीड 8 है। इस केस में डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 और 2 10, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 में से 2 गए 6। तो 10 की स्पीड से जब बंदा 30 किलोमीटर जाएगा तो उसको लग रहे हैं भाई 3 घंटे, और 6 की स्पीड से जब बंदा 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके आएगा तो उसको लगेंगे 5 घंटे, और कुल मिलाकर 8 घंटे लगे। यही तो एग्जामिनर ने बोला था। तो बस ये हो गया अपना आंसर। कितना टाइम लगेगा इसको चेक करने में, समझ में आ गई बात। तो
इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना बोट्स एंड स्ट्रीम के, जिनके अंदर ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं, सिंपली सिचुएशन को समझेंगे और वही ऑप्शंस चेक कर लेंगे हैं। ये क्वेश्चन करो जरा एक बार। अब मैं आपको एक आधे दूसरे तरीके भी दिखा देता हूँ कि भाई उनसे कैसे कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। ए मैन कैन रो एट 5 km/h इन स्टिल वाटर if the velocity of the current is 1 km/h and it takes him 1 hour to row to a place and come back। देखो एक जगह है, इसको जाकर वापस आने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो देखो मैन की स्पीड कितनी है 5 km/h, करंट की स्पीड कितनी है 1 km/h। तो एक तरफ तो वो जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड से और एक तरफ वो जाएगा अप स्ट्रीम की स्पीड से। एक तरफ पानी के साथ जाएगा और एक तरफ पानी के खिलाफ आएगा। तो पानी के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 6 km/h, और पानी के खिलाफ जब वापस आएगा तो 5 में से 1 गए 4 km/h। तो देखो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई 6 की स्पीड से जा रहा है, चाहे 6 की स्पीड से आ रहा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और 4 की स्पीड से आ रहा है। तो आपको अभी याद आए एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस, जब सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर किया जाता था तो हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा गया है और आया है, इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड में निकाल लूंगा, जाने और आने की पूरी जर्नी की। ऐसा क्वेश्चन मैंने एवरेज स्पीड में कराया था। तो भाई यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ 2, ये फॉर्मूला था 2ab/a+b, तो 2ab/a+b, ठीक है। 6 और 4 क्या हो गया 10। तो ये इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है जाकर वापस आने की, और इसको टाइम कितना लगा है जाकर वापस आने में, टाइम इसको लगा है भाई साहब 1 घंटा। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन इसको टाइम लगा है जाकर वापस आने में 1 घंटा। जो स्पीड है वो भी पूरी जर्नी की है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी पूरी जर्नी का आएगा, जाकर वापस आने का डिस्टेंस आएगा। लेकिन हमें तो जाकर वापस आने का डिस्टेंस नहीं चाहिए ना, एग्जामिनर ने पूछा है हाउ फार इज द प्लेस, कि वो जगह कितनी दूर है, एक तरफ का डिस्टेंस चाहिए। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ भाई, ठीक है, कर दिया मैंने 2 से डिवाइड, तो बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस एक का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर आ गया 6 चौके 24/10 यानी कि 2.4 किलोमीटर, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात। इस तरह के क्वेश्चंस में हम एवरेज वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब आपका भी दिल कर रहा होगा कि मैं भी एवरेज वाला यूज करूं, तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर दो इसको। चलो, ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू द ओरिजिनल प्लेस इन 5 hours। एक बंदा किसी जगह पर गया और फिर वापस आ गया, और ऐसा करने में उसे 5 घंटे लगे, और उसकी नाव की स्पीड है 10 km/h और पानी की स्पीड है 4 km/h, ठीक है। तो जाते हुए कितनी स्पीड से गया होगा, 10 + 4 14, पानी के साथ 14 की स्पीड से गया, और वापस आते हुए 10 में से 4 गए, 6 की स्पीड से वापस आया। तो भाई सेम डिस्टेंस इसने एक बार 14 की स्पीड से किया, एक बार 6 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2ab/a+b, पूरी जर्नी की स्पीड इनटू पूरी जर्नी का टाइम क्या है 5 घंटे। तो ये क्या आ जाएगा पूरी जर्नी का डिस्टेंस, जाकर वापस आने का डिस्टेंस। अब मैं इसको कर रहा हूँ 2 से डिवाइड, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, कि जहाँ पर वो जाकर वापस आया है उसका स्टार्टिंग प्लेस से डिस्टेंस, दूरी बताओ। तो भाई अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, 5 चौके 20, इस 4 में से 2 तिये 6, 2 साते 14, तो कुल मिलाकर 21 किलोमीटर आंसर आ गया। तो यहाँ पर आ गया आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा। 2 boats A and B स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 places। तो भाई 2 जगह हैं और दोनों जगह के बीच में 108 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। ए और बी ये 2 बोट्स हैं। स्पीड्स ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर, मतलब कि खड़े पानी के अंदर इनकी स्पीड है 12 km/h और इसकी स्पीड है 15 km/h। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला कि ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, ये इस तरफ बढ़ रही है, ये इस तरफ बढ़ रही है। ए प्रोसीड्स डाउन एंड बी अप द स्ट्रीम, ए जो है वो धारा के साथ चल रही है, मतलब कि पानी के साथ चल रही है, और ये पानी के खिलाफ चल रही है।
दे विल मीट ईच अदर आफ्टर, तो वो कितने टाइम के बाद एक दूसरे को मिलेंगी। तो देखो भाई यहाँ पर पानी की स्पीड तो इसने बताई नहीं है एग्जामिनर की, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखो मान लो पानी किसी एक तरफ बह रहा होगा ना, किसी भी एक तरफ बह रहा होगा, तो मैंने किसी भी एक, हाँ, और इन्होंने तो बताया है ए डाउन स्ट्रीम प्रोसीड कर रही है, तो पानी इस तरफ बह रहा है, और चाहे अगर पानी इस तरफ भी बहता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरफ बह रहा हो, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि इस तरफ बह रहा है। देखो पानी की हमें अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि 108 किलोमीटर डिस्टेंस को इन दोनों की स्पीड को जोड़कर सोल्व करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इन दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे और उस स्पीड से 108 किलोमीटर डिस्टेंस हमें डिवाइड करना है। तो देखो पानी की जितनी भी स्पीड है एग्जैक्टली उतनी स्पीड इसके अंदर तो ऐड हो जाएगी, और एग्जैक्टली उतनी स्पीड इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये पानी के खिलाफ जा रही है। तो पानी एक नाव को तो हेल्प कर देगा, जितनी एक नाव को हेल्प करेगा उतनी ही दूसरी नाव की स्पीड को काट लेगा, तो कुल मिलाकर फर्क ही नहीं पड़ेगा इस केस में, जिस केस के अंदर हमें इन दोनों की स्पीड को जोड़ना है। तो जो ओवरऑल स्पीड चेंज ही नहीं होगी जो हम जोड़ने वाले हैं। पानी की स्पीड चाहे कितनी भी हो, एक में जुड़ेगी दूसरे में उतनी ही घटेगी, तो ओवरऑल इन दोनों का जो सम है वो 12 + 15 27 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाला है। ठीक है भाई साहब, 27 किलोमीटर पर आवर। तो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 108 किलोमीटर डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेंगे, 4 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 आवर्स। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा एक बार, मजेदार क्वेश्चन है। P, Q एंड R आर दी 3 टाउन्स ऑन ए रिवर विच फ्लोज यूनिफॉर्मली। तो एक रिवर है यूनिफॉर्मली फ्लो करती है, इसके ऊपर 3 टाउन है P, Q और R। Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो ये जो Q है ये P और R से बराबर दूरी पर है। अब ये बंदा बता रहा है आई रो फ्रॉम P टू Q, ध्यान से सुनिएगा, एंड बैक इन 10 आवर्स। ये बंदा P से Q तक गया और फिर वापस आ गया, तो इसको ओवरऑल कितने घंटे लगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। P से Q तक गया और फिर वापस आ गया, तो इसको ओवरऑल लगे 10 घंटे भाई, जाकर वापस आने में। अब ये मत बोलना 5 घंटे जाने में 5 घंटे आने में, ना 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 ना, एक तरफ पानी ने इसको हेल्प किया होगा, एक तरफ इसके खिलाफ होगा, तो वो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अब इस पर्सन ने बताया है एंड आई कैन रो फ्रॉम P टू R, कि P से लेकर R तक अगर मैं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ 4 घंटे के अंदर। तो देखो P से लेकर Q तक ये जाता है और फिर Q से लेकर R तक ये जाता है। P से लेकर R के डिस्टेंस को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, तो जब P से लेकर R तक जा रहा है तो इस केस के अंदर तो ये पानी के खिलाफ नहीं हो रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 4 घंटे को तोड़ सकता हूँ, बिकॉज Q जो हो एग्जैक्टली बीच में है, कि P से लेकर Q तक जाने में इसे 2 घंटे लगे होंगे और फिर Q से लेकर R तक जाने में इसे 2 घंटे लगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो अब मैं क्या करूँगा कि P से लेकर Q तक जाने में इसे 2 घंटे लगे, तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, P से लेकर Q तक जाने में इसे लगे 2 घंटे, तो टोटल जाकर आने में इसे जो 10 घंटे लगे थे, इसका मतलब जाने में 10 घंटे, आने में 8 घंटे लगे। समझ में आ गई बात। अब आपने क्या सोचना है, ध्यान से देखना अब, कि अपस्ट्रीम आने के अंदर, अपस्ट्रीम जब ये आया तो इसको 4 गुना टाइम मिला नहीं, इसका 4 गुना टाइम लगा। अपस्ट्रीम आने में इसका 4 गुना टाइम लगा, तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इनकी स्पीड का रेशियो बता दो भाई जल्दी से। इतना इतना इसको टाइम लगा है ना, तो जो भी टाइम का रेशियो है उसका उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। अगर मान लो यहाँ पर 4 गुना 5 गुना 7 गुना ना भी हो, यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 7 हो, तो जस्ट आपने करना क्या है, इनके रेशियो को पलटना है। अपस्ट्रीम आने में 8 घंटे लगे तो डाउनस्ट्रीम को 8 दे दो और अपस्ट्रीम को 2 दे दो, क्योंकि ये तो है इनका टाइम कि टाइम कितना लगा, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्पीड के बारे में। तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 4:1। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कंपेयर द स्पीड ऑफ माई बोट, मेरी बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, और रिवर की स्पीड मतलब कि पानी की स्पीड। तो देखो भाई, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, 4 और 1 5/2। अगर आपको निकालनी है पानी की स्पीड तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, 4 में से 1 गया 3/2, बटे 2 तो दोनों के नीचे है,
हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए, तो 5:3 हो जाएगा इनका आंसर, ऑप्शन 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बस हमने कंसेप्चुअल वे से करना था। ठीक है, अब ये देखो, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो देखो भाई, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 18, और पहले कर लेना इसको पॉज करके, सीधा मेरी बातें मत सुनते रहना, है ना, मूवी नहीं है ना ये, क्लासरूम है। ठीक है, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कुल मिलाकर 3 घंटे लगते हैं। वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई और इलाज है ही नहीं। आपको मैं फॉर्मूला बना के डेफिनेटली दे सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। इसको इक्वेशन की तरह करेंगे, बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा लगता ही नहीं है, और ये अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद ऐसा ही, और आप भी करोगे उसको आसानी से। तो देखो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर या तो मैं जो u का कोएफिशिएंट है उसे सेम करूँगा, या फिर d वाले को। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है u वाले को सेम करना ही चाहिए, ये इसको 36 बनाना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखना मेरे भाई, ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को 3 से एक्चुअल में ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना मत, थोड़ा मोटा तो दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे ना। तो देखो 12 थी 36, 36 से 36 गया 0, ये तो हमने 3 से गुणा इसलिए किया था ये खत्म हो जाए, तो इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना, सीधा आगे आओ। 18 थी 54, 18 3 54 माइनस 20, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में। अब इस 3 को इससे भी गुणा कर देना, ये मत भूल जाना। 3 3 9, 9 में से 6.5 गए, 2.5 आवर्स। और स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड क्या होती है मेरे को ये बताओ। स्पीड होती है कि 1 घंटे में कितनी दूर गया। तो यहां पर 2.5 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाया जा सकता है, 2.5 घंटे के अंदर। तो 5.2 आवर्स के अंदर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाया जा सकता है। तो 1 घंटे के अंदर कितना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाया जा सकेगा, 30/5/2, 5 छिक्के 30, 6 दूनी 12, मतलब कि 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर आवर जाया जा सकता है। स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है चीज़, मैंने वही चीज़ निकाली है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब हमने बस अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो निकाल लेंगे, किसी भी एक सिचुएशन के अंदर रखेंगे इसको, टेंशन ही नहीं है। तो देखो जहाँ पर भी मैं इजीली रख सकूँगा वहाँ पर रखूँगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो मैं यहाँ पर रखूँगा। कैसे रखूँगा, देखो 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगता है, तो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगे होंगे, है ना। 12 किलोमीटर में 1 घंटा, 24 में 2 घंटे, लेकिन कुल 6.5 घंटे लगे हैं इस पूरे डिस्टेंस के अंदर। तो 6.5 में से 2 गए 4.5, बाकी के 4.5 आवर्स यहाँ पर लगे। मतलब कि 4.5 आवर्स में 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है बोट। 4.5 का मतलब है 9/2, 9/2 आवर्स के अंदर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है बोट। तो 1 घंटे के अंदर 36/9/2, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 किलोमीटर जा सकती है 1 घंटे के अंदर। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, धारा की गति क्या है। तो पानी की स्पीड क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। अब भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आपने क्या करना है, अभी तुरंत इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर एक बार सोल्व कर लो, एक बार प्लीज़ इसको सोल्व कर लो, और कम से कम लिखने की कोशिश करना, और इसको शांति से सोल्व करना, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है, क्लियर माइंड से सोल्व करना है, ताकि एक बार में आंसर आ जाए। शांति का मतलब स्लो नहीं होता, स्लो करने के लिए नहीं बोल रहा, शांति से मतलब कि हड़बड़ाहट से नहीं करना, हो ऐसे, मतलब बच्चे हड़बड़ाहट ज़्यादा मचा देते हैं, उस चक्कर में गलत हो जाता है। कामनेस होनी चाहिए माइंड में। एक बार इसको सोल्व कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करना इसी वे से। उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखो कम कैसे लिखना है। ए बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये तो लिखेंगे एग्जाम में, लिखने में ही फायदा है, ये 6 घंटे। ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो बिना वजह गलती होगी। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अब थोड़े से और इनकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप स्टेटमेंट से ही हैंडल कर सकते हो, फिर हो सकता है ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लिखोगे, इट गोज
30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours and 30 minutes। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, या तो U वाली चीज़ों को सेम करूँगा या D वाली चीज़ों को सेम करूँगा, डाउनस्ट्रीम वाली को। तो यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऊपर 7x4 है, नीचे 7x3 है। तो ऊपर वाले को अगर 3 गुना कर दूँ, नीचे वाले को 4 गुना, मतलब कि 21 चौके 84 और 28 तिये 84 होते हैं। तो ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि ये तो कैलकुलेटिव है, लेकिन होगा नहीं, अभी प्रूव हो जाएगा। इसको मैं करूँगा 3 गुना और इसको मैं करूँगा 4 गुना। इसके अलावा अब हम बस थोड़ा सा लिखेंगे। देखो, एक बात बताओ, ऊपर 3 गुना और नीचे 4 गुना क्यों किया है? ताकि डी वाला सेम हो जाए। तो डी वाले को भूल जाओ ना, सेम हो गया, भूल जाओ इसे, हमने इसीलिए तो गुना किया है। सिर्फ यू वाले पे ध्यान दो। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 72, 24 3 72, नीचे हो गया 120। 120 में से 72 घटा दो। तो 72 जो है, मैं कैसे घटाता हूँ कई बार, वो मैं आपको बता देता हूँ। 72 जो है वो 100 से 28 कम है, मेरे को याद है, और 120 20 आगे है। तो कुल मिलाकर 48 का फर्क है इनमें। तो 48 अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है? ऊपर वाले को 3 गुना करोगे तो मन में देखो 6 तिये 18 घंटे आएंगे, और नीचे वाले को 6 चौके 24, यहाँ पर आएंगे 24 घंटे, प्लस यहाँ पर आगे है आधा घंटा इंटू 4, मतलब कि 2 घंटे। तो 24 और 2 26, तो नीचे आए 26 घंटे और ऊपर क्या था? 6 तिये 18, 26 में से 18 गए 8 आवर्स। तो भाई 8 घंटों के अंदर 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाया जा रहा है। 1 घंटे के अंदर 8 6 48, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाया जाएगा। मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं यूज़ करूँगा इन दोनों में से एक जगह दूसरी चीज़ निकालने के लिए। अब मैं इसको ऊपर यूज़ करना चाह रहा हूँ। देखो, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगता है, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगेंगे। यहाँ पर टोटल 6 घंटे लगे थे, तो बाकी के 2 घंटे यहाँ लगे होंगे। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ तो गई, 2 घंटे में 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है नाव। 1 घंटे में कितनी जा रही होगी? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है? एग्जामिनर ने पूछा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2। 14 में से 6 गए, 8/2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो दैट्स इट, ऑप्शन 3। तो भाई ये इतना सा ही टॉपिक था, आपका सारा हो गया। इसके बाद आपने करना क्या है? इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक बार उनके ऊपर नज़र मार लेनी है, कैसे कैसे होंगे उनको मेंटली कर लेना है, और उसके बाद इसके आगे एक एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, और आपने खुद सोल्व करना है, जो आपसे 3 4 बारी में ना हो तब सोल्यूशन देखना है।